कभी क्या होता है कि किसी शाम आपको किसी प्रोडक्शन हाउस से फोन आता है, एक छोटा सा रोल है, कल शूट है, करेंगे? या किसी नाटक की प्रोडक्शन से आपको कॉल आता है, उनका किसी एक्टर के साथ कोई लफड़ा हो गया या किसी एक्टर को सच में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो छोड़ के चला गया है। अब क्या है कि कभी हमें काम चाहिए होता है, कभी रिश्ते निभाने होते हैं, सो हम ना नहीं कहते और छोटा रोल करने के लिए मान जाते हैं, वो भी इमरजेंसी में। लेकिन दिक्कत ये है कि उस कैरेक्टर को डेवलप करना तो बहुत दूर की बात, उसे समझने का भी वक्त नहीं है। तो क्या करेंगे? बिना उसे समझे डेवलप किए करेंगे? नो, कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम उस कैरेक्टर को समझेंगे भी और उसे डेवलप भी करेंगे। इसके लिए हमारे काम आएगा फार्मूला W4। खास तौर पे ये फार्मूला ऑडिशंस की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फार्मूला है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये मेरा फार्मूला नहीं है। मैंने देखा है कि बाहर के मुल्कों में, खास तौर पे कनाडा, अमेरिका, वहाँ की थिएटर में और सिनेमा में इस फार्मूले को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे ऑडिशन की तैयारी के लिए। तो क्या है ये फार्मूला W4? जब भी कभी इमरजेंसी में आपको कोई कैरेक्टर तैयार करना पड़े, तो आप उस कैरेक्टर के संबंध में 4 सवाल करते हैं। ये 4 सवाल हैं: हु एम आई, वेयर एम आई, वाई एम आई हियर एंड लास्ट, वेयर डू आई कम फ्रॉम। ये 4 सवाल आपके बारे में नहीं हैं, उस कैरेक्टर के बारे में हैं जो आप करने जा रहे हैं। और इन 4 सवालों से अगर आप उस कैरेक्टर को पूरा नहीं तो इतना जरूर समझ लेंगे कि उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। आइए एक एक करके इन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है हु एम आई, मैं कौन हूं? आप जल्दी से उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, जैसे वो कैरेक्टर कौन है, चोर है, डाकू है, नेता है, अभिनेता है, अच्छा है, बुरा है, उसका एज ग्रुप क्या है और उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ऐसी 8-10 वो बेसिक सी बातें जिससे आपको उस कैरेक्टर की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज डिजाइन करने में मदद मिले। दूसरा सवाल, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? मीन्स कि आपका कैरेक्टर जिस सीन में है वहाँ का क्या सीन है? क्या वहाँ पे कोई टेंशन का माहौल है, कुछ लोग लड़ रहे हैं, या कोई खुशी या गमी का वातावरण है? पहले से वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो कौन है, क्या कर रहे हैं, या अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है? याद रखिए कि आपको एक चलते हुए सीन में या प्लॉट में जाकर ना सिर्फ काम करना है, बल्कि उसके हिसाब से ढलना भी है। आप उस सिचुएशन से अलग नजर नहीं आ सकते और ना ही उस सिचुएशन के प्रभाव को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए आप वहाँ की सिचुएशन को, उस सीन को जितना अच्छे से समझ लेंगे, वो आपको एक बेटर कैरेक्टर डिजाइन करने में हेल्पफुल रहेगा। तीसरा सवाल, वाई एम आई हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ? मीन्स के आपका कैरेक्टर उस सीन में, कहानी या प्लॉट के उस हिस्से में क्या करने आया है और स्क्रिप्ट के उस सेक्शन में उसका वहाँ होने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या बिजनेस रहेगा। मान लीजिए कि 2 कैरेक्टर सीन में लड़ रहे हैं और वो उन्हें छुड़ाने आया है, रोकने आया है, या वो एक पुलिस वाला है और उन्हें अरेस्ट करने आया है, या यूं ही कोई मैसेज देने आया है, कोई पार्सल डिलीवर करने आया है। इस सवाल से आपको अपनी उस एंट्री के इमोशंस फिक्स करने में मदद मिलेगी और अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छे ढंग से डिजाइन करने में भी काफी सपोर्ट मिलेगी। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेयर डू आई कम फ्रॉम, मैं कहां से आया हूं? मीन्स के इस सीन के पिछले सीन के साथ क्या कंटिन्यूटी है? क्या पिछले सीन में आपको कोई काम दिया गया था जो आप इस सीन में पूरा करने आए हैं? कोई संदेशा दिया गया था या आपको सुपारी दी गई थी और आप इस सीन में किसी का मर्डर करने आए हैं? ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले सीन का इम्पैक्ट इस सीन में नजर आने वाला है। मान लीजिए कि पिछले सीन में आपको कोई ऐसा काम करने को कहा गया जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन अब यहाँ पे आप वो काम करने आए हैं, तो वो नहीं करने का जो प्रभाव है वो यहाँ एंट्री के वक्त आपकी पूरे बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगा और फिजिकल कंटिन्यूटी भी नजर आएगी। मान लीजिए पिछले सीन में आप जिम में थे और जिम से सीधे वहीं से भाग के यहाँ आ रहे हैं, तो इस सीन में जाहिर है आप थके हुए और एग्जॉस्टेड नजर आएंगे। जब पिछले सीन में आप डायनासोर देख के डर गए, तो वो डर का इम्पैक्ट यहाँ भी रहने वाला है, नजर आने वाला है। अब क्योंकि जल्दी से रोल तैयार करने का मामला है, इसलिए मैं भी बात को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, जल्दी से ख़त्म करूंगा।
लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि किसी कैरेक्टर को करने से पहले आप उसके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा सकें, आप बेहतर तरीके से उस कैरेक्टर को डेवलप और डिज़ाइन कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना वक़्त ना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो ये फ़ॉर्मूला W4 आपके शर्तिया काम आएगा। इसे आप आज़मा के देखिए।